यहाँ कहते हैं भाई कि तू प्रभु है, तेरे गुण से भगवान परिपूर्ण तू है, और पर्याय में भी अवस्था से परिपूर्ण ही है। क्या कहना चाहते हैं? गुण से भगवान परिपूर्ण है, ये बात तो ठीक है। पर्याय में भी अवस्था से परिपूर्ण ही है, यानी उस समय की वह जो कुछ भी उन गुणों की व्यक्तता के अंश वाली पर्याय है, वो पर्याय है और तेरा गुणात्मक स्वरूप है। ऐसे करके तू पूरा ही है। पर्याय नहीं हो, अधूरा हो, ऐसा नहीं। तो पर्याय में भी अवस्था से परिपूर्ण ही है। परिपूर्ण अर्थात वह एक अंश भी ना हो, यानी पर्याय का जो व्यक्त अंश, प्रकट अंश जितना जो भी है, वो यदि ना हो तो पूरा द्रव्य सिद्ध नहीं होता। हाँ, ऐसी अवस्था को अंतर की ज्ञान पर्याय द्वारा, देखो क्या कहते हैं, बड़ा गजब का इसमें व्याख्यान है। हाँ, या तो ये कहना है कि वो जो पर्याय है, वो वस्तु यदि पर्याय अंश जो कुछ भी है, उसमें जो भी प्रकटता है, वो प्रकटता को स्वीकार करना है, क्योंकि उसके बिना पूरा द्रव्य सिद्ध नहीं होता। तो अवस्था अवस्था रूप से पूरी और द्रव्य स्वभाव अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप से पूरा। तो ऐसे करके कहा। अब देखो, ऐसी अवस्था को अंतर की ज्ञान पर्याय द्वारा अंतर में आश्रय लेकर परिपूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा परिपूर्ण गुण से है, ऐसा एक रूप का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन हुआ। भाषा समझना यहाँ जरा। ऐसी अवस्था, कैसी अवस्था की जो प्रवर्तमान अवस्था, वस्तु अपने अनंत गुण स्वरूपता से ऐसी की ऐसी त्रिकाल विद्यमान विराजमान है, स्वरूप से परिपूर्ण पूरी की पूरी वस्तु है। उस पूरी की पूरी वस्तु का कोई ना कोई प्रकट अंश, पर्याय अवस्था, उसकी दशा, एक समय का की हालत रूप से पर्याय है। वो जो पर्याय, यानी ये वस्तु बताई ना, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, इसमें क्या बड़ा अच्छा खुलासा आया है कि कोई कहता है कि पर्याय बिना का द्रव्य आप कहते हो, तो पर्याय बिना का द्रव्य कहोगे तो द्रव्य फिर अधूरा रह जाएगा। तो कहा कि उस बात को समझो, द्रव्य अपनी शक्ति सामर्थ्य स्वरूप से परिपूर्ण कायम त्रिकाली एक रूप रहा हुआ है, और उसकी प्रत्येक समय में कोई ना कोई प्रकट अंश, व्यक्त अंश, पर्याय भाव, परिणाम भाव भी है। ये दोनों मिलकर के वस्तु है, इनमें से किसी एक को हटाया नहीं है, गायब किया नहीं है। दोनों मिलकर वस्तु की सिद्धि है, वस्तु भी इसी ही प्रकार है। अब ये जो प्रवर्तमान पर्याय है, ये करेगी जो करेगी, द्रव्य तो क्या करेगा? द्रव्य तो है सो है, उसमें तो कुछ करने कराने का काम है नहीं। उसे तो एक तरह से वस्तु का निष्क्रिय तत्व कहा है, और पर्याय को सक्रिय तत्व कहा है ना। अब सक्रियता किसमें है कि पर्याय में, तो पर्याय है ना, तो जो पर्याय सक्रियता स्वरूप है, उस सक्रिय पर्याय को उस उपयोग दशा के द्वारा अंतर में आश्रय लेकर, जो तूने अनादि से प्रकट पर्याय में बाहर के निमित्तों आदि का, राग आदि का आश्रय लेता है, तो तेरे को तेरे स्वरूप की खबर नहीं लगती, अनुभव नहीं होता, स्वाद नहीं आता, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो क्या करना कि अवस्था तो है, पर वही अवस्था को
जो बाहर झुकती है उसे अंतरंग में झुका दे। अंतर में आश्रय लेकर परिपूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा परिपूर्ण गुण से है, ऐसा एक रूप। अभी तो सुबह भी शुद्ध नय का विषय चल रहा है ना, पीला चिकना भारी, ये गुण भेद भी आश्रय भूत नहीं। सुबह तो कितनी गंभीर चर्चा है ना। देव गुरु शरण नहीं, शरीर शरण नहीं, देव गुरु शरण नहीं, शास्त्र शरण नहीं, मंदिर शरण नहीं, स्वाध्याय शरण नहीं, पर्याय शरण नहीं, गुण भेद का भाव भी शरण भूत नहीं है। एक शरण भूत अपना अखंड भेद आत्मा, उसका आश्रय लो। आश्रय लेने लायक यदि कुछ है तो पूरे जगत में एक अखंडानंद अभेद अपना निज गायक भगवान। अपना ही आश्रय, प्रकट पर्याय उसका आश्रय ले। सुबह ये भी आ गया था विषय कि पर्याय का आश्रय क्यों ना ले और द्रव्य का ही आश्रय क्यों ले, कि जो पर्याय अगले समय रह नहीं सकती उस पर्याय के आश्रय से, उसका क्या आश्रय लेना। बहुत एक एक बात, यानी जिनेंद्र परमात्मा के तत्व ज्ञान में जितनी बातें आई हैं उन्हें आज्ञा प्रधानी होकर शिरोधार्य करना पहले, और परीक्षा प्रधानी होकर उनका युक्ति और न्याय से निर्णय करना, तब तुम्हारे निर्णय में दृढ़ता आएगी। अन्यथा जनवाणी की श्रद्धा दृढ़ भले ही हो जाए पर निर्णय दृढ़ नहीं हो पाएगा। न्याय से स्वीकार करना। देखो, ऐसे एक रूप का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन हुआ, ऐसे जीव को, जिसे सम्यक दर्शन हुआ ऐसे जीव को अब उसकी दशा में पर द्रव्य के अवलंबन में अशुद्धता वर्तती है। स्वरूप का तो भान हुआ है, स्वरूप की तो प्रतीति हुई है, तथापि अभी राग शेष है और आसक्ति शेष है, तो पर द्रव्य के अवलंबन में ये जो उपयोग नामक दशा है वो उधर को चली जाती। तो अवलंबन में अशुद्धता वर्तती है, रागी है इसलिए वर्तती, ये बात स्पष्ट है। अब उस राग का त्याग कराने के लिए कैसे, कि स्वयाश्रय के बल से, ये बहुत गंभीर है दो पंक्ति, उस राग का आश्रयाश्रय के बल से त्याग कराने के लिए उसे राग का स्वयाश्रय के बल से, आत्मा के बल से त्याग कराने के लिए बाह्य पदार्थ के त्याग का उपदेश है। हमें बाह्य पदार्थ का त्याग कराना का प्रयोजन नहीं है। हमें तो जो, और दरअसल में और गहराई से विचार करो तो राग के त्याग का भी प्रयोजन नहीं है। हमें तो तेरी शुद्ध स्वरूप के प्रति जो एकाग्रता में खलल पड़ता है वो खलल इस राग और राग के कारण पर सन्मुखता से पड़ता है। ये स्वरूप विद्यमान है और प्रत्येक समय इसका आलंबन लेने वाली दशा विद्यमान है, तथापि वो दशा में राग शेष होने से तुम इसका निरंतर आलंबन नहीं कर पाते हो, तो हमें तो निरंतर आलंबन कराने का प्रयोजन है। तो निरंतर आलंबन नहीं हो पा रहा क्योंकि राग खड़ा है। राग खड़ा है तो राग जिसका है उधर को वो जोड़ जाता है वर्तमान उपयोग, तो इसलिए उनका त्याग करा के राग छुड़ाकर हमें तो मूल प्रयोजन इतना है
कि तुमने जिस रूप को, स्वरूप को, अपने अखंड ज्ञायक को आप रूप स्वीकार किया है, उसमें निरंतरता से लीन रहे, ये प्रयोजन। राग के त्याग का भी प्रयोजन नहीं है खरेखर तो, वास्तव में। लेकिन हमें पता है कि तुम्हें वो राग के कारण स्वरूप में स्थिरता के भाव में अस्थिरता चलती है, वो अस्थिरता छुड़ाना है। तो अस्थिरता कैसे छूटे? कि वो राग छूटे तो अस्थिरता छूटे। और राग कैसे छूटे? कि जिनके प्रति आसक्ति है उनका लक्ष्य छूटे। हमें तो लक्ष्य छुड़ा करके राग छुड़ाना है, तो वे संयोग तो अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात संयोग में वे फिर नजर नहीं आते।